हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दिशा द पाथ ऑफ योग। मैं सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो लोग मेरे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं, और जो लोग नए हैं प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। आई मेक वीडियोज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड योग। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं मैं योग करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, लेकिन स्टार्ट कैसे करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि योग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक योगासनास बताऊँगी जो हर एज ग्रुप के व्यक्ति कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आइए, हमारा पहला आसन है ताड़ासन का। अपने पैरों में हल्का सा गैप, दोनों हाथों को उठाते हुए लॉक करना है और धीरे से बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है ताकि आपके शरीर का पूरा भार आपके पंजों पर रहेगा। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। आपके जॉइंट्स के लिए, नीज पेन के लिए काफी बेनिफिट अभ्यास। धीरे से डाउन। इस अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। इनहेल एंड बॉडी अप। यस, अगर आपके घुटने में इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है तो इस अभ्यास को ना करें। डाउन। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। आप रिलैक्स करेंगे। रिलैक्सेशन में आपके पैरों में कंधों के बराबर गैप रहेगा। आपके हाथ आगे या पीछे बढ़े हुए रहेंगे और आंखें सहजता पूर्वक बंद। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हमारा नेक्स्ट आसन है त्रियक ताड़ासन का। अपने पैरों में गैप कर लीजिए जितना आपसे पॉसिबल हो। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर के उठाना है और हाथों को लॉक करना है जैसे हमने ताड़ासन में किया था। अब अपने राइट एंड लेफ्ट साइड टर्न होना है। देखिए कैसे, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल एंड राइट साइड टर्न। फेस ऊपर की ओर रहेगा हमारा। आपके शरीर का जितना भी एक्स्ट्रा फैट होता है उसे रिड्यूस करता है। ओके, वापस। अब यहीं से लेफ्ट साइड जाएंगे। एक्सहेल एंड डाउन। कुछ सेकंड के लिए होल्ड। इनहेल एंड वापस। नाउ रिलैक्स। बटरफ्लाई आसन करने के लिए आपको अपने पैरों के पंजों को इस तरीके से मिलाना है और कोशिश करनी है कि आपके पैर का पंजा आपके शरीर के नजदीक रहे। हाथों को इस तरीके से लॉक करते हुए अपने पंजे के आगे साइड रखना है ताकि आसन के दौरान आपका पैर मूवमेंट ना करे। अब आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी और पैरों को अप एंड डाउन करना है धीरे से। जो लोग काफी लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जिनका काम काफी लंबे समय तक खड़े रहने का रहता है, उन लोगों के लिए काफी लाभकारी अभ्यास है। इस आसन को कम से कम 5 से 10 मिनट तक दोहराएं और कोशिश करें कि आसन करने के दौरान आपकी आंखें बंद रहेंगी। इस समय आपके शरीर की आकृति एक तितली के समान, इसीलिए इसे तितली आसन यानी कि बटरफ्लाई आसन कहा जाता है। अब धीरे से रिलैक्स करेंगे। आप किसी भी आसन में रिलैक्स कर सकते हैं, चाहे तो दंडासन, सुखासन, जिसमें आपको सहजता लगे। उष्ट्रासन को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने घुटनों पर इस तरीके से खड़े होना है कि हमारे घुटनों में दोनों शोल्डर के बराबर का गैप रहेगा। पहली स्थिति में देखिए, अगर आपके घुटनों में ज़्यादा परेशानी है या कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने दोनों हाथों को कमर पे रख के सांस भर के धीरे से पीछे को जाइए जितना आप जा सकते हैं और कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे और धीरे से वापस। इसी का दूसरा वेरिएशन है जो लोग कर सकते हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम करना है, दोनों घुटनों पे कंधों के बराबर गैप रहेगा, हाथ एकदम स्ट्रेट। अब आपको क्या करना है, दायां हाथ दाएं पैर के पास में और बायां हाथ बाएं पैर के पास में। देखिए किस प्रकार, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। आपके सर्वाइकल पेन के लिए, आपकी स्पाइन के लिए एंड आपकी थाइस के लिए काफी बेनिफिट अभ्यास। जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे धीरे से।
रिलैक्स। अब हम यहीं से करेंगे कुछ लेट कर करने वाले अभ्यास, जिसमें पहला रहेगा भुजंगासन का। तो देखिए, भुजंगासन के लिए क्या करना है, आपको पेट के बल लेटना है, इस तरीके से लेटना है कि आपके पैरों में हल्का सा गैप रहे और आपके दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास, आपका चिन या फॉरहेड जमीन से लगेगा। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है। इनहेल, कोशिश कीजिए आपके हाथ स्ट्रेट रहें। धीरे से, आपकी लोअर बैक के लिए काफी बेनिफिट अभ्यास। डाउन, एक बार फिर से करेंगे। इनहेल, बॉडी ऊपर, कुछ देर के लिए होल्ड एंड डाउन, एक्सेल एंड डाउन, रिलैक्स। सुप्त पादमुष्ठासन करने के लिए मैंने ली है एक योगा बेल्ट। अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है तो आप अपने घर में किसी का भी दुपट्टा यूज कर सकते हैं। मैं इस आसन को करने की सलाह इसीलिए दे रही हूँ, सबसे पहले इस आसन को हर एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, और दूसरा, इस आसन को करते समय हमारे पैर शरीर की ओर यानी कि ऊपर की ओर उठते हैं, तो हमारे ब्लड का फ्लो ऊपर की ओर को जाता है और हम अपने पूरे जीवन में या तो खड़े उठते हैं या बैठते हैं, तो हमारे पैर क्या होता है कि हमारे जो घुटने से नीचे का पार्ट है, कुछ लोगों के बहुत पेन होता है क्योंकि उनका काम अधिकतर खड़े होने का रहता है। तो इस आसन को करते समय हमारे पैर ऊपर को उठेंगे तो ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी की ओर को जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। तो इसीलिए मैं इस आसन को करने की सलाह दूंगी। तो आइए देखते हैं इस आसन को कैसे करना है। सबसे पहले हमें पीठ के बल लेटना है। अब इस योगा बेल्ट को अपने पैर में इस तरीके से फिक्स करना है, या आपके पास जो भी दुपट्टा है उसे इस तरीके से फिक्स करना है कि जब आप अपने पैर ऊपर की ओर को ले जाएं तो आपके घुटने एकदम सीधे रहेंगे। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ले जाएंगे। इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को अपनी ओर लाएं, कुछ सेकंड के लिए होल्ड, धीरे से वापस। इसी अभ्यास को दूसरे पैर के साथ करेंगे। याद रखिए आपके दोनों घुटने स्ट्रेट। कुछ देर के लिए होल्ड, वापस। अब इसी अभ्यास को दोनों पैरों के साथ धीरे धीरे कुछ सेकंड के लिए होल्ड। जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे धीरे धीरे। नाउ रिलैक्स। अब यहीं से हम अपना नेक्स्ट आसन करेंगे, मरकट आसन। हमें अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है, आपस में मिलाते हुए, दोनों हाथों को स्ट्रेट। अब अपने लोअर बॉडी पार्ट को राइट साइड को टर्न करना है, धीरे से एक्सेल करते हुए राइट साइड को टर्न। कोशिश कीजिए जब आप टर्न हो तो आपके घुटने जमीन से टच करें और आपका फेस अपोजिट साइड। कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे से इनहेल करते हुए अपोजिट साइड, एक्सेल एंड डाउन, फेस अपोजिट साइड। अगर किसी व्यक्ति को स्पाइन की प्रॉब्लम है, बैक में पेन रहता है, तो उसके लिए सबसे लाभकारी अभ्यास। कुछ देर के लिए होल्ड, धीरे से वापस। इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 बार आपको करना है। रिलैक्स।
थैंक यू सो मच। ऐसे ही हेल्थ और योग से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।